क्या आप भी एक स्मार्टफोन यूज़र हैं लेकिन स्मार्टफोन के बारे में कखा नॉलेज नहीं है? तो फिक्र मत कीजिए, ये वीडियो है आपके लिए। ये वीडियो बचाएगी आपको उन 4 लोगों से जिनके बीच में बैठकर आप इंटेलेक्चुअल नहीं बन सकते। इस वीडियो में उतना पूरा ज्ञान है जितना आपको एक स्मार्टफोन के बारे में होना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन यानी टेलीकॉम क्या होता है। टेलीकॉम द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर सिग्निफिकेंट डिस्टेंस बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को हम टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं, यानी टेलीकॉम। स्मार्टफोन भी टेलीकॉम का ही एक पार्ट है। स्मार्टफोन क्या होता है? What is a स्मार्टफोन? तो स्मार्टफोन वो डिब्बा है जिसमें निब्बा अपनी निब्बी से और माँ अपनी बेटी से घंटों तक चुगलियां कर सकते हैं। लेकिन स्मार्टफोन का काम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होता। स्मार्टफोन कई और चीज़ों में भी बहुत ही उपयोगी साबित हो चुका है। खासकर इंडिया में जो इसके कुछ प्रसिद्ध यूजेस हैं वो क्या है? सबसे प्रसिद्ध यानी लड़कियों में कैमरे का यूसेज। कैमरा, स्नैपचैट, कुछ भी कह सकते हैं आप, क्योंकि लड़कियां स्नैपचैट के बिना तो कैमरा यूज ही नहीं करती। बिना गर्ल्स की सेंटीमेंट्स को हर्ट करे अगला काम स्मार्टफोन में यूज होता है टेक्सटिंग, ईमेल, कनेक्टिंग विद अदर डिवाइसेस, यानी अलग अलग डिवाइसेस पे जैसे स्पीकर पे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके गाने वाने सुनते हो ना, वो चीज़। उसके अलावा सोशल मीडिया बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके अलावा हेल्थ और वेलनेस के लिए भी कई लोग स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं। जैसे कई ऐप्स डाउनलोड कर लिए रनिंग मेजर करने के लिए, हेल्थ मेजर करने के लिए, टेम्परेचर, बीपी, दवाइयाँ वगैरह वगैरह, कई ऐसे काम की चीज़ों के लिए भी स्मार्टफोन यूज़ होता है। उसके अलावा म्यूज़िक यानी गाने सुनने के लिए भी स्मार्टफोन को बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ किया जाता है। उसके बाद है अपनी वीडियो प्ले, जैसे मेरी वीडियो देख रहे हो ना अभी, ऐसे वीडियो भी स्मार्टफोन पे देखी जाती है। और अभी करंट टाइम्स में सबसे ज़्यादा जो धंधा बिजनेस जो है लोगों के, छोटे मोटे ठेले वाले भी, गोलगप्पे वाला भैया भी, ऐसे मतलब कई छोटे मोटे बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े रेस्टोरेंट से लेकर छोटे जो है ना ठेले तक पान के सारे ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, यानी गूगल पे, पेटीएम वगैरह, QR कोड वगैरह, ये सब ऑनलाइन पेमेंट्स का भी एक जरिया बन चुका है। और ये ऑनलाइन पेमेंट्स जो है मोबाइल पेमेंट्स मोबाइल के थ्रू ही किए जाएंगे ना, यानी स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन का बहुत ही प्रसिद्ध काम आजकल ये भी बन चुका है कि लोग पेमेंट्स करना बहुत पसंद कर रहे हैं स्मार्टफोन के थ्रू। और अच्छी बात भी है, डिजिटल इंडिया जो है बहुत ही बढ़िया प्रावधान है इंडिया को आगे ग्रोथ की तरफ ले जाने का। तो इसमें भी स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा है। उसके अलावा जितना भी इंटरनेट, गूगल वगैरह यूज़ होते हैं वो डेली लाइफ में छोटे मोटे काम के लिए। अभी ऑनलाइन क्लासेस में जितने बच्चों ने भी गूगल पे सर्च करके टेस्ट दिए थे मैं उनमें से बिल्कुल नहीं था। नहीं, झूठ बोल रहा है। नो, आई एम टेलिंग यू। उसके अलावा लॉन्डो में यानी लड़कों में सबसे प्रसिद्ध स्मार्टफोन का प्रयोग कहाँ होगा यार? गेमिंग, ऑब्वियसली बॉयज़ की चहेती गेमिंग यार। गेम्स खेलते हैं लड़के क्या लड़कियां भी खेलती हैं, सब खेलते हैं। लड़कियों के लिए स्नैपचैट और कैमरा, और लड़कों का गेमिंग स्मार्टफोन के थ्रू ही होएगा ना। तो उस चीज़ के लिए भी स्मार्टफोन बहुत, मतलब स्मार्टफोन अच्छे कामों के लिए भी यूज़ हो रहा है। देश को डेवलप करना, माता पिता दादा दादी का ख्याल रखना, खुद का इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, बहुत ही अच्छी चीज़ों के लिए भी और बहुत ही बुरी चीज़ों के लिए भी जो है स्मार्टफोन यूज़ किया जा रहा है। तो यार प्रोज एंड कॉन्स तो हर चीज़ के होते हैं। अगर कोई 2 चीज़ अच्छी है किसी के बारे में तो 2 चीज़ बुरी भी होंगी, 2 चीज़ बुरी है तो 3 चीज़ अच्छी भी होंगी। और जिस चीज़ के फ़ायदे हैं उसके नुकसान होना तय है। सबसे पहला जो स्मार्टफोन बनाया गया था वो ग्लास कप वाला, जिसमें एक कप से में तार कनेक्ट करके दूसरी तरफ एक कप था जिसके तार जितनी मर्जी लंबी कर लो, तार के थ्रू वाइब्रेशंस जाती थी, वॉइस जाती थी। अगर ये कभी एक्सपेरिमेंट करना हो तो एक छोटा सा थ्रेड लेना, 2 कप्स को अटैच करना और एक कप में बोलना, दूसरे कप में आवाज़ आएगी। ये सच में है, ये ऐसा नहीं है, ये सच में है। और सबसे मेनली पर्पस जो था स्मार्टफोन का, मतलब स्मार्टफोन का नहीं, सबसे पहला जो ये फ़ोन बना था ये इस पर्पस से बना था ताकि किसी दूर तक कम्युनिकेट किया जाए। क्योंकि कब तक जो है ना कबूतर हुर्र कबूतर जा करते रहोगे। तो इसलिए सबसे पहले स्मार्टफोन, सेल फोन का इजाद हुआ था। क्योंकि आज के टाइम पे सोचो यार, मम्मी को नानी से बात करनी हो तुम्हारी तो खिड़की पे चिट्ठी लिख के कबूतर के पैरों में हुर्र कबूतर तो नहीं करेगी, फ़ोन मिलाएगी सीधा, है ना। तो ये कैसे हुआ था? धीरे धीरे करके फिर ये चीज़ डेवलप हुई और ज़्यादा लोगों को समझ आई। फिर धीरे धीरे नेटवर्किंग बनी, नेटवर्क्स बने, टावर बने। फिर उसके बाद लैंडलाइन वाले फ़ोन आए। राजा महाराजाओं के टाइम पे, बाबूराव के टाइम पे, वो देखा है ना, बाबूराव के पास वो सोने वाला लैंडलाइन था जो ट्रिन भर के लोहे वाला, इतना मोटा। फिर धीरे धीरे वो फाइबर के बने, प्लास्टिक के बने, अफोर्डेबल बने। फिर घर घर में वो होने लग गए, एक घर में एक लैंडलाइन होता था। फिर सबसे पहला सेल फोन आया, वो बहुत महंगा था। फिर धीरे धीरे वो अफोर्डेबल हुआ। फिर लोगों के पास जैसे वो कॉमन हुआ तो नई बला आ गई, ये स्मार्टफोन स्क्रीन टच वाले।
अब आज के टाइम पे क्या है, मैं हमारे खुद के घर में जो है ना ख़राब पड़े हैं 2 और 2 आ रहे हैं काम में, बड़े बड़े और घरों में 4 ख़राब पड़े हैं 2, ऐसे मतलब अफोर्डेबल हो गए लोगों के पास, रेडी टू यूज़, मतलब बहुत ही सस्ते हो गए। धीरे धीरे कंपनीज़ ने इसमें इन्वेस्ट किया, कंपनीज रूल करी। अब तो और नए सिस्टम, अब तो टैबलेट्स आए, टैबलेट्स के बाद लैपटॉप्स आए, जो कन्वर्टेबल लैपटॉप आए, कन्वर्टेबल लैपटॉप्स आए जिनमें लैपटॉप फ़ोन बन जाए, फ़ोन लैपटॉप बन जाए। तो धीरे धीरे करके डेवलपिंग हुई, अफोर्डेबिलिटी बढ़ी, यूजेस बढ़े, लोग ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, और ये जो है अब बहुत ही एसेंशियल पार्ट बन चुका है, मानो या ना मानो बहुत ही ज़रूरी चीज़ बन चुकी है स्मार्टफोन अब इस वर्ल्ड के लिए। माना इसका नुकसान भी है, माना अब कई लोग बोलेंगे हाँ भाई दुनिया बर्बाद कर दी फ़ोन ने, अब कई बोलेंगे नहीं भाई फ़ोन के बिना तो दुनिया ही नहीं है। तो एवरीथिंग इज़ बैलेंस, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड इन दिस यूनिवर्स। अब जो है ना बिना ज़्यादा बड़ा ज्ञानी बाबा बने स्मार्टफोन के अंदर चलते हैं। स्मार्टफोन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक उसका हार्डवेयर और एक उसका सॉफ्टवेयर। ये जो हार्डवेयर वाला पोर्शन है ना, ज़्यादातर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग इसी के बारे में बात करते पाएंगे। तेरे फ़ोन का रैम कितना है, तेरे फ़ोन का रोम कितना है, तेरा फ़ोन कितने देर चलता है, तेरे फ़ोन का बैटरी बैकअप कितना है, तेरा फ़ोन का बैटरी कितने mAh का है, तेरा फ़ोन का बैटरी कितने जल्दी चार्ज होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं हार्डवेयर के ऊपर ही बातें करते हैं। तो क्यों ना इस हार्डवेयर को समझा जाए और आपको भी इन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल में शामिल किया जाए। हार्डवेयर में हमारे पास आते हैं मॉडेम, कोडेक, बेसबैंड जो कि बेस्ड होता है DSB पे। उसके बाद हमारे पास है डिस्प्ले, चाहे LCD हो चाहे टच स्क्रीन हो। अब ये डिस्प्ले कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा डिस्प्ले पे आपका फ़ोन एवरेज है, कैसा डिस्प्ले पे आपका फ़ोन अबव एवरेज है, कैसा डिफरेंस जो डिस्प्ले पे आपका फ़ोन जो है अमीरों वाला है, या कौन सा डिस्प्ले आपके फ़ोन में है जो आपका फ़ोन को वाहियात बना देता है। तो यार सच पूछो तो जो डिस्प्ले का साइज़ होता है या डिस्प्ले की जो है ना ज़्यादा मैटर नहीं करती। नॉर्मल डिस्प्ले अगर आपका फ़ोन का है, जितना आप खुश हो आप उतना रखो यार, जितना आपको हैंडल करने में आसानी हो या जितना से आपका काम चल जाए, उतना जितना आपके लिए सफिशेंट हो वो आपके लिए सबसे आइडियल होता है। इसमें डिस्प्ले में ऑनेस्टली कुछ ऐसा अमीरों वाला, गरीबों वाला, वाहियात, एवरेज ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। पर फिर भी अगर देखा जाए तो एवरेज डिस्प्ले जो इंडिया में है या वर्ल्ड वाइड में है, एवरेज डिस्प्ले मोबाइल फ़ोन्स का 14, 15 और 16 सेंटीमीटर के बीच में होता है। यानी अगर आपके फ़ोन का डिस्प्ले 14 से 16 सेंटीमीटर के बीच में है तो जो है आपका डिस्प्ले एवरेज है, गुड है, मोर देन इनफ है आपके लिए। बाकी आप जिसमें खुश हो आप वो रखो यार। और डिस्प्ले क्वालिटी जो है ऑब्वियसली 1080 जो है डिस्प्ले पुराने फ़ोन में आते थे, अब तो 4K तक जो है डिस्प्लेज आने लग गए हैं। सैमसंग ने निकाले अपने स्क्रीन, सैमसंग के जो सबसे बेस्ट डिस्प्ले स्क्रीन्स जो हैं वर्ल्ड में, सैमसंग के ऊपर कोई नहीं है। सबसे बेस्ट डिस्प्ले, सबसे बेस्ट स्क्रीन्स सैमसंग बना रहा है फ़िलहाल, मार्केट में सबसे बड़ा खिलाड़ी, सबसे बेस्ट डिस्प्ले सैमसंग दे रहा है। अब उसके बाद आता है हमारे पास कीपैड जो है हार्डवेयर के अंदर। उसके बाद यह कीपैड वाला सिस्टम जो पुराने फ़ोन में था, ये जो बटनों वाले फ़ोन होते हैं ना वो होता है। अब स्मार्टफोन में कीपैड का तो कोई रोल होता नहीं। उसके बाद होता है माइक्रोफोन जिससे अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ वॉइस दे रहा हूँ। उसके अलावा स्पीकर जिससे ये वीडियो की आवाज़ आप तक पहुँच रही है। माइक्रोफोन स्पीकर इनबिल्ट होते हैं इसके अंदर। उसके अलावा सिम कार्ड, कई डुअल सिम होते हैं, 2 धारी तलवार होती है कईयों में एक और सिंगल सिम होता है, स्मार्टफोन पे वेरी करता है। अब ऑनेस्टली इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डुअल सिम भी होना कोई बुरी बात नहीं है, सिंगल सिम होना भी कोई अच्छी बात नहीं। मतलब दिस इज़ नॉट, ये मैटर नहीं करती है चीज़ें ज़्यादा। जो चीज़ मैटर करती है वो अब आएगी, यानी बैटरी, रैम, रोम, मेमोरी यूनिट। बेसिकली बैटरी, मेमोरी यूनिट जो है सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स में मैटर करती हैं, और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी यही 2 चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग इसी पर लड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैटरिया की, यानी फ़ोन की बैटरी की। तो क्या होती है बैटरी, कितनी क्या होती है mAh। कई लोगों के मुझसे सुना होगा आपने, भाई मेरी बैटरी तो 4000 mAh की। नहीं भाई, मेरी बैटरी तो 5 लाख mAh की है। तो वो क्या होता है mAh, क्या होती है बैटरिया, और कितनी बैटरी, कैसी बैटरी सफिशिएंट है आपके फ़ोन को प्रॉपरली वर्क कराने के लिए या आपके फ़ोन को राजा बनाने के लिए। तो यार mAh का मतलब होता है मिली एम्प पावर। क्या है ये मिली एम्प पावर? बेसिकली mAh कुछ नहीं है, mAh एक यूनिट है फिजिक्स की जो यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिक पावर के डिटर्मिनेशन में। इलेक्ट्रिक पावर को डिनोट करने के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं हम, वो होती है mAh। जनरली मोस्ट कॉमनली ये यूनिट यूज़ की जाती है बैटरी में।
बैटरी की इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करने के लिए मिली एम पावर यानी mAh से मेजर किया जाता है। जनरली द मोर द mAh ऑफ अ बैटरी द मोर द बैटरी लाइफ इज, यानी बैटरी की जितनी ज़्यादा mAh है, बैटरी की लाइफ, बैटरी की एक्सपेक्टेंसी, बैटरी की परफॉर्मेंस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए जो ये स्मार्टफोन के 14 आपस में लड़ते हैं ना, mAh किसकी ज़्यादा है किसकी नहीं, वो इसीलिए लड़ते हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा mAh होगी उतनी उनका बैटरी बेटर परफॉर्म करेगी, उतना फ़ोन को वो ज़्यादा स्पेस देगी, ज़्यादा फ़ोन को फ्लेक्सिबिलिटी देगी वर्क करने के लिए। तो ये mAh वर्क कैसे करती है? बेसिकली जितनी ज़्यादा बैटरी की mAh होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी बैटरी, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर या एनर्जी बैटरी जो है अपने अंदर स्टोर कर पाएगी। इसे ऐसे समझो कि एक बैटरी है, एक स्मार्टफोन की बैटरी है 5000 mAh की, और अगर वो स्मार्टफोन को आप धड़ाधड़ यूज़ कर रहे हो और वो स्मार्टफोन प्रति घंटा हर घंटे 500 mAh का करंट उस बैटरी से ड्रॉ कर रहा है, तो कुल मिला के उस 5000 बैटरी की बैटरी को चार्जिंग को ख़त्म होने में 10 घंटे लगेंगे। यानी 5000 mAh की बैटरी अगर 500 mAh करंट आप प्रति घंटा यूज़ कर लेते हो, जैसे गेमिंग वगैरह करते हुए, तो 10 घंटे तक भी आपकी बैटरी जो है लास्ट कर जाएगी। ऐसे ही अलग अलग 4000 घंटे की बैटरी 8 घंटे तक लास्ट कर पाएगी, ऐसी 2000 घंटे की बैटरी और कम, ऐसे ही कम ज़्यादा mAh का बैटरी में फ़र्क परफॉर्मेंस में पड़ता है। अब आप पूछोगे कि हाईएस्ट mAh की बैटरी वर्ल्ड में अब तक कितनी बनी है? देखो अभी तक बनी नहीं है, लेकिन एक बैटरी है डोजी VX की, जो बैटरी है वो 22000 mAh की बैटरी है। यानी डोजी मैक्स जो भी लॉन्च होगा हुआ नहीं है, होगा, उसकी बैटरी वर्ल्ड की अब तक की सबसे हाईएस्ट mAh की होगी, सबसे ज़्यादा पावर की होगी, यानी 22000 mAh। यानी कि एक हफ्ता, एक दिन आधा घंटा फ़ोन चार्ज लगाओ, एक हफ्ता उसके मज़े उठाओ। ऐसा नहीं, ऐसा भी काम नहीं होगा, बट स्टिल बहुत ही मोर देन इनफ होती है यार 22000 mAh की बैटरी। अगर सपोज करो कि 500 mAh करंट पर घंटा तुम यूज़ कर रहे हो, तो भी वो 44 घंटों तक चल जाएगी, यानी 44 फ्रिकिंग आवर्स लगातार। इतना तो कोई नहीं यूज़ करेगा यार। और जो एवरेज बैटरी स्पैन है एक बैटरी का, जिसमें आप बैटरी जो आपकी गुड टू गो है, यानी कितनी mAh पे आपकी बैटरी जो है गुड टू गो है, इनफ है, तो 4200 से 4500 और 5000 तक, मतलब 4200 से 5000 से पहले ही अगर आपकी बैटरी की mAh है, तो यार आपका स्मार्टफोन परफेक्ट है। ना इससे कम आपको चाहिए, ना इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत। तो ये जो स्मार्टफोन के 14 कुछ भी बोले, इनकी बातों पे ध्यान मत दो। 4000 से 5000 तक अगर आपके बैटरी की mAh है, तो यू हैव अ वेरी गुड स्मार्टफोन, यू हैव अ वेरी फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन। आपकी बैटरी आपको अच्छे से सपोर्ट करेगी, नो इशू। तो यार अब बात कर लेते हैं इन स्मार्टफोन के 14 के बीच का सबसे पॉपुलर टॉपिक, रैम एंड रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि अपने नाम से ये बता रहे हैं, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो आपको अपने अंदर मेमोरी की हुई, स्टोर की गई मेमोरी को एक्सेस करने की परमिशन देगी, जहाँ की रोम रीड ओनली मेमोरी आपकी टोटल मेमोरी को स्टोर करने का काम देगी। रोम का एक दूसरा प्रसिद्ध नाम है स्टोरेज। स्मार्टफोन्स के अंदर स्टोरेज, बेसिकली स्टोरेज ही होती है रोम। रोम कुछ नहीं है, स्टोरेज ही है। आपके फ़ोन का कितना माल आपका फ़ोन अपने अंदर स्टोर कर सकता है, वो आपके फ़ोन का रोम है। मेन चीज़, मेन खिलाड़ी है ये रैम। ये फ़ोन पे इफ़ेक्ट डालता है, फ़ोन की परफॉर्मेंस पे रैम का फ़र्क पड़ता है, इसीलिए जो है रैम इम्पोर्टेंट भी है। इसको ऐसे समझो कि रैम एक मुट्ठी की तरह है। आपके दोनों हाथ ले लो, आप अपने दोनों हाथों से कुछ लिमिटेड काम ही कर पाओगे। जैसे अगर एक बार में 2 लड्डू खाने हो, तो आप अपने दोनों हाथों को यूज़ करोगे। अब ये 2 लड्डू क्या हो गए? ये 2 लड्डू आपके हाथों को फुल करते हुए आपके हाथों की बन गए रैम। यानी आपका हाथ, आपके दोनों हाथ मिलके एक एक लड्डू पकड़े हैं, 2 लड्डू हो गए आपके हाथ की रैम। आप एक टाइम में इन 2 लड्डुओं को ही एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, कोई 4 भी कर सकता है भाई, कोई 6 भी पकड़ सकता है, कोई हैवी खिलाड़ी जो है वो 8 लड्डू, 4 लड्डू पकड़ रहे दोनों हाथों में। तो अलग अलग पर्सनैलिटी की, अब जिसके बेचारे की हाथ ही छोटे हो, कोमल हो,
वो तो बेचारी या बेचारा एक एक लड्डू ही पकड़ेगा, उसके हाथों की रैम तो 2 लड्डू की हुई टोटल। ऐसे ही जो आपके फ़ोन की रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जितना डेटा आप यूज़ कर रहे हो एट अ पॉइंट, कितना डेटा आप एक्सेस कर रहे हो एट दैट इंस्टेंट, वो स्टोर करने की कैपेसिटी रैम होती है। यानी आपका फ़ोन आपको कितनी मेमोरी एक साथ एक्सेस करने की परमिशन दे रहा है, वो उसका रैम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए फ़ोन का यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए 4 GB रैम इज़ इनफ। यानी एक टाइम पे आप एक साथ अपना लेक्चर खोल लिया, दूसरे आपने स्लाइड में जो है रिसेंट बाज में अपना नोट्स खोल लिया, एक जगह आपने नोटपैड खोल लिया इंपॉर्टेंट कुछ नोट करने के लिए, ऐसे ही, और एक जगह आपने व्हाट्सएप खोल लिया जिसमें आपको सामान आया होगा, कहीं से मटेरियल आया होगा, स्टडी मटेरियल कुछ भी। एक जगह आपने क्लास खोल ली, एक जगह लेक्चर खोला, मतलब एक जगह नोट्स खोल लिए, एक जगह और कुछ मटेरियल खोल लिया। ऐसे ही अगर आपका कितना GB हो जाएगा यार, 3-4 GB का अगर आपका हो जाता है, आपका फ़ोन उसको ईजिली मैनेज कर लेगा। यानी स्टडी पर्पजेज़ के लिए या नॉर्मल डेली लाइफ यूसेज के लिए 4 GB रैम इज़ इनफ। अब आते हैं थोड़ा ऊपर बात करते हैं, जिसको जो बंदा खेल इंजॉयमेंट के लिए बेसिक गेमिंग करता है, ठीक है। अब जैसे बेसिक गेमिंग कर तो गेम्स जो होती हैं वो ज़्यादा रैम कंज्यूम करती हैं। तो बेसिक गेमिंग्स के लिए, जो एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए, जो बंदा अपने फ़न के लिए गेमिंग करता है और साथ में अगर कोई ऑफिस का काम भी करता है या स्कूल जाता है लड़का भी है जिसे स्कूल का काम भी मैनेज करना है, एक साथ कोई गेम्स भी खेलता है, जैसे क्लास चल रही हो ऑनलाइन क्लास को चला दिया एक साइड और बैक्स में चला दी गेम। ये मैंने नहीं करे काम, मैं एक्सपीरियंस से बिल्कुल नहीं बता रहा, मेरे दोस्त है एक, उन्होंने ऐसे काम करे तो उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। तो उनके लिए जो है 6 GB रैम भी पूरा नहीं होता, पूरा हो जाता है। 6 GB रैम इज़ ऑब्वियसली मोर देन 4 GB रैम। 6 GB रैम बेसिक गेमिंग के लिए सही है। अब जो ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं, क्या लगता है कितना GB रैम यूज़ करते होंगे? अरे जो इनके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड है ना, ये इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सेस करने को देते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, ये जो ग्राफिक कार्ड होते हैं ना, कंप्यूटर्स होते हैं, ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, ये इन्हें 32 GB तक का रैम देता है। और कई गेमिंग पीसीज तो 64 GB तक का भी रैम अपने अंदर कहीं अपने अंदर उनके होता है, यानी जो कि ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। 32 GB रैम फॉर अ गेमिंग पीसी इज ऑफ कोर्स इनफ। और आपके फ़ोन के लिए तो यार 6 GB रैम इज़ वेरी गुड। स्टडी मटेरियल के लिए तो आप स्टडीज़ के लिए आपको 4 GB रैम इज़ वेरी गुड। फॉर गेमिंग यू कैन हैव 6 GB रैम, अगर आप खुद के पैसों से अगर साथ में और काम भी कर रहे हो तो भी 6 GB रैम इज़ मोर देन इनफ। तो इन सब ज्ञानी स्मार्टफोन बाबाज की छोड़ो, अपने भाई की सुनो और वही चूज़ करो जो आपके लिए बेस्ट हो। स्टोरेज, एज़ फॉर स्टोरेज, 4 GB रैम के साथ 64 GB स्टोरेज इज़ वेरी गुड। 6 GB रैम के साथ यू विल नीड 128 GB ऑफ स्टोरेज। और ये जो आईफोन आ रहे हैं भाई साहब, 1 TB की स्टोरेज, अबे क्या करोगे इतनी स्टोरेज का? ये सिर्फ जो है ना कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है, अपने जैसों के लिए ना। नॉर्मल डेली लाइफ में 1 TB स्टोरेज किसी को नहीं चाहिए ऑब्वियसली यार। 128 GB, अब 1 TB स्टोरेज तो पता तुम्हारी सारी ज़िंदगी लग जाएगा, तुम पूरी ज़िंदगी में नहीं 1 TB स्टोरेज यूज़ कर पाओगे। अपनी रोज़ की भी एक फ़ोटो वीडियो बनाओगे ना तो भी 1 TB स्टोरेज यूज़ नहीं कर पाओगे, इतनी होती है 1 TB स्टोरेज ब्रो। क्या बात करते हो यार। अब अगर सॉफ्टवेयर की बात करी जाए तो आज के टाइम में सबसे वर्ल्ड फेमस है सिर्फ 2 सॉफ्टवेयर, एक एप्पल का iOS और एक बाकी फ़ोन्स का एंड्रॉयड। यानी एप्पल का iOS, आईफोन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और बाकी हर जगह यूज़ होने वाला गूगल का OS, गूगल का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एंड्रॉयड के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आप अपनी चॉइस बताएं कि क्या आपको आईफोन पसंद है या एंड्रॉयड। कई सालों से आईफोन और एंड्रॉयड वालों का ये लोचा आपसी में चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। भाई जिसको एंड्रॉयड पसंद है वो एंड्रॉयड एंजॉय करो, जिसको आईफोन पसंद है वो आईफोन एंजॉय करो। पर्सनली मुझे एंड्रॉयड ज़्यादा पसंद है, अपने अपने ओपिनियन सबके हो सकते हैं। तो यही था आज का पंडित जी का ज्ञान। अब जिस स्मार्टफोन के बारे में मैंने तुम्हें इतना ज्ञान दिया है ना, उसी स्मार्टफोन से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बढ़िया लगी हो तो शेयर कर देना। अगर तुम्हारे जैसा और कोई बेचारा दोस्त तुम्हारा इतना ना जानता हो स्मार्टफोन के बारे में तो उस तक ये वीडियो पहुंचाना, शेयर करना। और अगली बार कोई स्मार्टफोन का 14 तुम्हारे आगे चौड़ करे ना तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है उतना ज्ञान उसके मुंह पे फेंक के मारना, वो भाई 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 करके तुम्हारे पैरों में गिरेगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं चला, धन्यवाद।